हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अगर आपसे दूर हुए तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो बार बार आपकी लाइफ में इन आउट क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपकी लाइफ में इन आउट क्यों कर रहे हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से आपकी जो इंटरनल फीलिंग है वो बाहर आती है। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो आपकी वो बात यूनिवर्स तक पहुंचती है और आप रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते कार्ड की शफलिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स, Four of Cups, Seven of Cups, the Hierophant, Three of Wands, Eight of Cups, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर जाने का फैसला कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में इन आउट क्यों कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप और आपके पर्सन के बीच में काफी दूरियां हो चुकी हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा हो और जब उन्हें आपसे बात करनी होती है तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ जो है आपको आज आपको उनके साथ वो सब चीजें फील नहीं हो रही जो कभी पहले हुआ करती थी। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी नाव में सारा सामान लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका किसी भी तरह से आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप किसी वाइट पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। लेकिन मैरिड होना भी आपके रिलेशन के लिए बहुत बड़ा जो है वो नुकसान साबित हुआ, क्योंकि जब आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था या जब आपको उन सब चीजों को निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आपकी वजह से उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और उन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो उल्टे ही काम करता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे काम किए और आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप कई बार उनको कॉल और मैसेज कर चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन है कि आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते। आपके मैसेज वो बहुत देर बाद पढ़ते हैं और अगर पढ़ते भी तो हाँ हूं में जवाब देते हैं। कॉल बहुत कम करते हैं और अगर आप करो तो आपके ऊपर फट पड़ते हैं कि कॉल क्यों किया, इसलिए आप काफी परेशान हैं। इन सबका कारण मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है।
ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, या उनकी एक्स वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला या उनकी एक्स वाइफ या उनके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला काफी स्पिरिचुअल नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि ये महिला जो है वो काफी कुछ चीजें करना जानती है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसने आपके पर्सन पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए, और जब भी आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते हैं, आपके पर्सन इसी तरीके से आपसे दूरी बना लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं तो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप आज भी उन्हीं सपनों को देखते हैं जो आपके पर्सन ने आपको दिखाए, अगर मैं कहूँ कि आप आज भी वही सपने देखते हैं जो आपके पर्सन ने आपको दिखाए, आपके पर्सन ने एक समय था जब आपको बहुत हसीन सपने दिखाए थे, उन्होंने आपको ये सब चीजें बोली थी कि एक आपका घर होगा जिसमें सब चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे पल्ला झाड़ लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन आपके साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट भी किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो चीजें अचानक से बदल गई। अचानक चीजें कभी नहीं बदलती, वो सब चीजें पहले ही होती रही होंगी, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं गया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अचानक ही चेंज हुए, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में अचानक ही कोई ऐसा इंसान आया जिसने उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया या बदल दिया। और अगर ये महिला उनके लाइफ में है तो उनकी लाइफ का इस तरीके से चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है या जब अपनी खुशियां ढूंढने लगता है तो इसी तरह की चीजें होती हैं। आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश की कि उनकी खुशियों के लिए अपने आप को बर्बाद करते चले गए, और आज आपको लगता है कि सब कुछ हारने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं। आज आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लगता है कि अगर आपने 100% किया तो सामने वाले को 40% तो करना चाहिए था, और अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपने फ्यूचर पे आगे बढ़ना चाहिए। आप अब अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अब उन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि सोचने से चीजें ठीक तो नहीं होंगी, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएंगी, इसलिए अब आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपको इन सब चीजों का एहसास हो गया है कि चीजें किस तरह से बदल जाया करती हैं, और अगर इंसान हिम्मत करे तो उन चीजों को कैसे काबू कर सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय आपने ये सोच लिया है कि अगर खुशी आपकी किस्मत में है तो आप उन्हें पाकर रहेंगे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, और आज खोने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आप जब सोचते हैं पूरी चीजों को शुरू से लेकर एंड तक जब रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं चूक तो आपसे भी हुई। आप उन सब चीजों को समझ नहीं पाए और आपके पर्सन उन सब चीजों को बता नहीं पाए, और रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब रिलेशन में ये दूरी आ जाती है तो बहुत सारी चीजें जो है वो हावी होना शुरू हो जाती हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके पर्सन ने आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। लेकिन आज आपके पर्सन को जब वही चीजें रिटर्न में मिल रही हैं, या आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है, जब आज आपके पर्सन अकेले हैं, और तब उन्हें लग रहा है कि चीजें उनके हाथों से बिगड़ गई, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। जिन प्यालों को कभी वो जिन प्यालों के लिए वो काफी इतना परेशान रहा करते थे, आज वो उन्हीं से मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। उनको ये लगता है कि चीजें अब उनके हाथ में नहीं रही, और वो अब वो सब चीजें चाहते हैं जो उन्होंने छोड़ दी। कहीं ना कहीं उन्हें आपकी बेहद याद आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए आपके पर्सन अकेले बैठे हुए पूरी रात सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कब वो आपकी लाइफ में वापस आए और किस तरीके से चीजों को ठीक किया जाए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो इंसान कल तक आपके कॉल नहीं उठा रहा था, वो इंसान जो कल तक आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, आज आपसे बात करने पर बेताब है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन ने सारी दुनिया घूमकर देख ली, और आपके पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार मिलता है, और अगर आप उस प्यार को खो देते हैं तो दोबारा वो चीजें वैसी नहीं होती। क्योंकि जब कोई इंसान किसी की लाइफ से जाता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए, और
इसलिए वो अकेले बैठे हुए सिर्फ इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि चीजों को ठीक कैसे किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की, आप काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तो वो भगवान की शरण में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स की शरण में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर आपके पर्सन आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, तो वो बार बार आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं? वो इन आउट इसलिए करते हैं क्योंकि प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन कमिटमेंट देने से डरते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपको जो है वो आपसे बात करने के लिए बेताब हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। और आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि द एरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज वो ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज वो अपने पश्चाताप के लिए भी तैयार है। आज वो आपकी लाइफ में वापस आकर सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज भी आपके दिल में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है और आज भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये बात सच है तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए और आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान बिल्कुल अकेला किसी चीज के बारे में सोच रहा है और किसी का इंतजार कर रहा है। तो वो इंतजार किसका कर रहे हैं? वो इंतजार आपका कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो मुसीबत में होंगे आप उनका साथ जरूर देंगे। और अगर इस बात में सत्यता है तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को आपकी याद आने वाली है, आपकी जरूरत पड़ने वाली है। और जरूरत पड़ने पर आपके पर्सन आपको ही याद करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आपको याद करते हैं और अगर वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। यानी कि अब आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजों को सब रिग्रेट करना चाहते हैं, अपनी गलती को मानना चाहते हैं। आज उन्हें लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे गलत डिसीजन था। आज अपने वो डिसीजन को बदलना चाहते हैं, आपका कॉपरेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। अगर आप इस रिलेशन में बेहद परेशान रहे, अगर जिस समय आपको उनकी जरूरत थी आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, तो गाइस आपको भी अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि आप हमेशा पिघल जाते हैं और आपके पर्सन उसी का फायदा उठा लेते हैं। तो अब आपको अपने आप को बोल्ड बनाना होगा। कोई फीलिंग, कोई बात, किसी भी तरह की एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अब अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। उनकी जरा सी तकलीफ पर आप भागते हुए चले जाते हैं और शायद इसीलिए उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और आपके पर्सन उन सब चीजों की कद्र नहीं करते। इंसान को कद्र कब होती है? जब वो चीजें उसको तरस कर मिलती हैं। तो अब आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पर्सन आपसे हेल्प लेना चाहते हैं तो उन्हें आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट भी देना होगा, क्योंकि इस तरह से चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ गई हैं कि उन्हें संभाल पाना आपके बस की बात नहीं है। अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 और 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। तो ऐसा हो सकता है कि कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वही इंसान है जिसने आपको ब्लॉक किया। तो कल जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आज वो आपको हर जगह ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। आपसे एक मीटिंग करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्योंकि आज वो मानता है कि उससे सबसे बड़ी गलती हुई, लेकिन ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने अब उसे माफ करना है या आपने उसे माफ नहीं करना है। क्योंकि लाइफ तो आपकी भी बर्बाद हुई, टाइम तो आपका भी बर्बाद हुआ, परेशान तो आप भी हुए। तो थोड़ा सा पेन तो उनके लिए भी बनता है कि उन्हें अब थोड़े से पेन में छोड़ दिया जाए। और अगर आप ये सब चीजें कर पाते हैं तो 4 to 7 डेज में आपके पर्सन इतना ज्यादा बेचैन हो जाएंगे कि आपको कॉल या मैसेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके घर आपसे मिलने आ जाए, लेकिन अब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी
दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और काफी समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे वायदे किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन नदारत हो गए। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में, और ये महिला आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये सब चीजें देखकर शायद आपने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वजह से वो आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो आपके साथ हर चीज को मानकर पैचअप करना चाहते हैं और आपको उन सब चीजों पर विश्वास दिलाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं और आपके पर्सन बेहद अकेले तन्हा आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपका वेट करेंगे, और तब तक वेट करेंगे जब तक कि आप उन्हें माफ नहीं कर देते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने अब आप तक लौटने का मन बना लिया है और अब आपके पर्सन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि अब आपको उन्होंने हर जगह सर्च करना शुरू कर दिया है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।